आज हम चैप्टर दूसरा बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक जो आपका ये कोर्स था वो रुका हुआ था क्योंकि आपका जो कोर्स है वो बदल गया है। कुछ चैप्टर उसमें से हटा दिए गए हैं, जैसे एक यूक्लिड विभाजन की जो सवाल है ज्यामिति का, वो चैप्टर हटा दिया गया है। चतुर्भुज हटा दिया गया है और सांख्यिकी हटा दी गई है। इसी तरह से 2-3 चैप्टर जो हैं वो हटा दिए गए हैं। तो इसी वजह से आपका जो कोर्स था वो रुका हुआ था, नहीं पढ़ाया जा रहा था। अब जो है वो कोर्स पता चल गया है, तो पहला चैप्टर हमारा है, दूसरा भी है। ठीक है, तीसरा चैप्टर हटाया गया है, तो हम तीसरे चैप्टर को नहीं पढ़ाएंगे। तो दूसरा चैप्टर है बहुपद हमारा, तो वो आज हम पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.1 है। जरा इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, हमें ये बताना है कि कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन एक चर में बहुपद नहीं है, कारण भी देना है, उसको बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए हमारे पास सवाल जो है वो इस तरह से है। पहला सवाल हमारे पास क्या है? तो पहला सवाल हमारे पास है 4x² माइनस 3x प्लस 7। दूसरा है y² प्लस √2। ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है √2। ठीक, फिर लिखा हुआ है 3√t प्लस t√2। ठीक है, ये रूट लगा हुआ है। चौथा है हमारा y प्लस 2/y। ठीक है, चौथा है x की पावर 10 प्लस y की पावर क्यूब प्लस t की पावर 50। ठीक है, इसमें कारण के साथ उत्तर भी बताना है, इसे हल भी करना है। चलिए पहले ना क्वेश्चन नंबर पहला हम देख लेते हैं, दूसरा और तीसरा ये सब देख लेते हैं कि इन क्वेश्चन में से कौन एक चर में बहुपद है और कौन एक चर में बहुपद नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला है वो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है 4x² 3x प्लस 7 लिखा हुआ है। अब यह एक चर में बहुपद है। क्यों एक चर में बहुपद है? क्योंकि जो चर की घात है वो क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। जो इसमें चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को देखा जाता है। सबसे बड़ी घात देख रहे हैं, ये क्या है? ये 2 है। इसमें ये एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ये क्या है? एक प्राकृतिक संख्या में पता है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 इस तरह से पूरी होती हैं, जो प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये प्राकृतिक संख्या है, इसलिए ये क्या है? एक चर में बहुपद है। और कारण इसका क्या है? क्योंकि चर घात एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, दूसरे नंबर पे देख लेते हैं। दूसरा नंबर लिखा हुआ है y² प्लस √2। ठीक है, इसमें भी ये एक चर में बहुपद है। क्यों एक चर में बहुपद है? क्योंकि ये जो हमारा चर है, ठीक है, ये होता है, ये अचर होता है, हमें चर से केवल मतलब है। तो यह एक चर में बहुपद है। क्यों बहुपद है एक चर में? क्योंकि इसमें भी जो घात लगी हुई है वो एक प्राकृतिक संख्या है। 2 लगी हुई है घात, y की पावर इस तरह से 2 लिखा हुआ है, ये भी एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है, इसलिए ये भी एक चर में बहुपद है। ठीक है, तो ये भी एक चर में बहुपद होगा। आगे लिखा है 3√t प्लस t√2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, हमने कहा जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो होती हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पूरी संख्या होती है। लेकिन अगर यहीं पे हम लिखते हैं 1/2 1/3 1/4 कोई भी बटे फॉर्म में संख्या लिखते हैं, तो बटे जो होता है ये कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, तो हम इसको एक चर में बहुपद नहीं मानेंगे। अब देख लेते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास लिखा गया, हमारे पास लिखा है 3√t प्लस t√2 इस तरह से देख रहे हैं। अब देख लीजिए, ये तो हमें दिख रहा है कि एक चर में बहुपद मान लेंगे हम क्योंकि t लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन इस वाले को जब हम देखेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा 3 और रूट जब हटाया जाता है तो उसको लिखा जाता है 1/2। रूट का मतलब होता है 1 की पावर 2। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3t की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि t की पावर 1/2।
और 1/2 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की जो घात है एक भिन्नात्मक संख्या है, ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः ये एक चर में बहुपद नहीं है। ये इसका कारण हो गया, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए फोर्थ नंबर इसी तरह से देख लेते हैं। तो फोर्थ देखिए y प्लस 2/y लिखा हुआ है। अगर y की पावर में 1/2 होता तो ये हो जाता है एक चर में बहुपद नहीं, ठीक है। तो अब देखिए अब ये क्यों है, तो देख लीजिए जरा, इस तरह से लिखा हुआ है y प्लस 2/y लिखा है। जब ये उधर ऊपर चला जाएगा, अगर मान लीजिए इस तरह से चला जाएगा, तो हम इसको हल कर सकते हैं, इसके नीचे 1 मान लेंगे। 1 मिनट ऊपर से हल कर देते हैं। तो y प्लस 2/y लिखा हुआ है, हमने मान लिया, इसके नीचे 1 मान लिया, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम ले लिया तो y आ गया, y यहाँ पे चला जाएगा, y² प्लस 2/y। अब देखिए ये भी एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए अगर हम इसको देखें तो हम मान लेंगे कि ये जो है घात जो है ये प्राकृतिक संख्या है, तो एक चर में बहुपद होना चाहिए, लेकिन इसके बटे में हमको दिख रहा है, दोनों बटे में y भी तो है, y बटे में है, इसलिए ये एक चर में बहुपद नहीं हो सकता, ठीक है। तो लिख दीजिए कि यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके बटे में y उपस्थित है, इसलिए ये एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। आगे देख लीजिए, जो लास्ट नंबर सवाल हमारे पास है, x की पावर 10 y की पावर क्यूब प्लस t की पावर 50। ये क्या है, क्या एक चर में बहुपद है? अगर इसकी बात करें तो क्यों नहीं है एक चर में बहुपद, ठीक है, नहीं है एक चर में बहुपद। लेकिन क्यों नहीं है एक चर में बहुपद, क्योंकि बल्कि यहाँ पे 3 चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ पे x भी उपलब्ध है, और यहाँ पे y भी है, और यहाँ पे क्या है, t है, ठीक है। यहाँ पे तो चरों की संख्या वो 3 है, ठीक है। पता है हमें जितनी भी पूरी ABCD होती है वो चर होती है, तो एक चर, 2 चर, 3 चर, ये 3 चर यहाँ पे उपलब्ध है, मतलब यह एक चर में बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 3 चर है, ठीक है। तो लिख दिया बल्कि ये 3 चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद नहीं है, तो ये सही हो जाएगा हमारा इसमें, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, आप इनको एक बार ध्यान से देख लेंगे तो क्वेश्चन जो होंगे वो आपको बिल्कुल सरल लगेंगे। देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक देखिए। देखिए गुणांक का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो गुणांक का मतलब होता है जिस संख्या में उसका गुणा हो। जैसे हम यहाँ पे एक मान लीजिए हम लिख लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर पूछा है तो हम 3² लिख लेते हैं। अब इसमें पूछेगा कि x² का गुणांक बताओ, तो x² का जब हम गुणांक की बात करेंगे तो लिख देंगे x² का गुणांक मतलब जिसमें x² का गुणा हो। तो x² में किसका गुणा है, तो x² में गुणा है 3 का, किसका गुणा है 3 का, अतः जो हमारा गुणांक हो जाएगा, ठीक है, x² वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे केवल लिखा है x², ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगी इसका गुणांक बताओ, तो हम गुणांक बताएंगे तो देखेंगे इसमें कितने गुणा, जब कुछ नहीं होता तो 1 प्रेजेंट होता है, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे बात कर लीजिए, अब ऐसे ही सवाल हमारे दिए उनकी बात कर लेते हैं। पहला सवाल है 2 + x² + x, दूसरा सवाल यहाँ पे 2 - x² + 3x, ठीक है, और x3 लिख के x³ ठीक है, x³ लिखा हुआ है, ठीक है, तो x³ यहाँ पे तीसरा सवाल है π/2 x² + x, ठीक है, इसमें हमें x² गुणांक की बात पूछी है। अब देखिए यहाँ पे x² के गुणांक की बात कही है, तो यहाँ पे कितने गुणा है, कुछ नहीं होता, तो वहाँ पे कितना प्रेजेंट होता है, 1 प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम बताएंगे तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा, तो x² का जो गुणांक है वो हो जाएगा 1 आ जाएगा। दूसरे में इसी तरह से पूछा है, दूसरे में देखिए माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दूसरे वाले में अगर पूछेगा, दूसरे वाले में माइनस का 1 हो जाएगा। तीसरे में x² का गुणांक पूछेगा, तीसरे में हो जाएगा π/2, ठीक है। अब चलिए इनके आंसर भी देख लेते हैं, देख लीजिए ये आंसर है इनके, और चौथा सवाल हमारा ये है, ठीक है, 4 सवाल है इसमें, √2x - 1। इसमें अगर x² की बात करेंगे तो x² है ही नहीं, तो यहाँ पे इसका जो गुणांक हो जाएगा x² का गुणांक वो
तो चलिए पहले हम सवालों को देख लेते हैं चारों। देखिए पहले की बात बता तो दिया ही है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात पूछी है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाए, तो हमने कहा कि जितनी संख्या का गुणा हो उसमें वही गुणांक कहलाता है। तो इसमें एक का गुणा है एक्स स्क्वायर में, हमने कहा एक सब जगह प्रेजेंट होता है, तो एक है सब जगह प्रेजेंट होता है, तो एक गुणांक हो गया। इसी तरह से इस वाले में देखा तो -1 हो गया। इसी तरह में इस तरह में गुणांक इसमें देखेंगे तो π/2 हो गया। अब चौथे वाले में अभी भी बताया था कि 0 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे जो इसका गुणांक हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर जरा 3 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बात की गई है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो देख लीजिए 35 घात का एक द्विपदी तुमको बताना है, और यहाँ पे बोला गया कि 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। सबसे पहले हम 35 घात का एक द्विपदी का उदाहरण दे देते हैं। अगर 35 घात के एक द्विपदी का उदाहरण देंगे तो कोई भी नंबर आपको लेना है, बस घात कितनी हो, 35 हो, उसमें 2 पद हों। ठीक है, इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे ले लिया गया है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पे 2x की पावर 35 ले लिया गया, प्लस में 5y लिख दिया गया। हम ले सकते हैं यहाँ पे 3x 35 प्लस 10y, ये मन हो आपका ये ले लीजिएगा, ना मन हो आप कुछ भी ले सकते हो, अब आपकी इच्छा। x प्लस 35 बटे 6 केवल ले सकते हो, 2 पद केवल आपको लेने हैं। ठीक है, तो 2 पदी में कुछ भी। अब यहाँ पे 100 घात के एक पदी का बोला है, 100 घात की अगर एक पदी की यहाँ पे बात करेंगे तो कह रहा है एक पद जिसमें हो, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं x की पावर 100। या यहाँ पे 2 का भी गुणा करवा तो 2x की पावर 100, ये एक पद आ जाएगा और ये 2 पद हो गया। ठीक है, तो 100 घात का एक पदी और 2 पदी, ये इसको आपको अपने मन से लिखना होता है। कोई भी आप संख्या यहाँ पे ले सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो बिल्कुल सरल था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जरा इसे पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के घात लिखिए। देखिए इसमें आपको घात की संख्या बतानी, कितनी घात है। तो देखिए जब भी कोई समीकरण होता है तो उसकी सबसे बड़ी वाली घात देखी जाती है। अब देखिए पहले समीकरण में बड़ी घात कितनी है, 3, तो इसकी घात 3 हो जाएगी। इसमें देखेंगे घात कितनी है, तो इसमें 2 है तो 2 हो जाएगी। इसमें घात देखेंगे तो क्या हो जाएगी, तो 1 है तो 1 देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगी। यहाँ पे कितनी है घात देखेंगे तो यहाँ पे कितनी है, 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे घात कितनी है, 0। ठीक, तो घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए, यहीं देख लीजिए। देखिए पहला सवाल ये हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें सिर्फ घात बताना है। तो देख लीजिए पीछे आपको बता ही दिया, वो पद की घात कितनी होगी, 3 होगी। दूसरे नंबर पे चलते हैं, यहाँ पे भी आपको बता चुके हैं इसकी घात कितनी होगी, 2 होगी। तीसरे नंबर पे इसकी घात 1 होगी। और यहाँ पे जब कोई भी चर प्रेजेंट नहीं होता है तो उसकी घात हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित को रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दूसरा क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, फिर तीसरा क्या है, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, फिर कितना चौथा लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पांचवा लिखा है 3t, और जो हमारा छठवां नंबर आर स्क्वायर, और सातवां नंबर है 7x स्क्वायर। इसमें पूछा है कि कौन रैखिक है, कौन द्विघात है, कौन त्रिघात बहुपद में इसको वर्गित करना है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। देखिए पहले को ही देख लेते हैं। तो पहले में जिसमें घात 2 लगी हो वो द्विघात हो गया, और 2 हो, ठीक है, तो ये द्विघात हो गया। तीसरे में ये त्रिघात हो जाएगा, ये द्विघात हो जाएगा, ये रैखिक हो जाएगा क्योंकि इसमें घात 1 है, x की पावर 1 लिखेंगे तो यहाँ पे घात 1 है तो रैखिक हो जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे ये भी रैखिक होगा। आगे बात करेंगे ये द्विघात होगा, ये द्विघात होगा। ठीक है, अब इनको चेक कर लेते हैं इनके आंसर। तो देख लीजिए
हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा क्या हमारा द्विघात बहुपद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो घात लगी हैं, अभी हमने पीछे बताया है। यहाँ पे देखिए एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ पे तीन घात लगी हैं, तो ये त्रिघात बहुपद। यहाँ पे फिर घात कितनी है, दो है, तो द्विघात बहुपद। आगे चलते हैं, चौथे नंबर को देख लेते हैं। देखिए चौथा नंबर यहाँ पे है हमारा, चौथा नंबर लिखा हुआ है वन प्लस एक्स। तो देख लीजिए यहाँ पे घात कितनी है, एक है, तो रैखिक बहुपद, ये भी रैखिक बहुपद, यहाँ पे भी एक घात है, यहाँ दो घात है, तो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, अब सबसे लास्ट वाले में आते हैं। सबसे लास्ट वाले में क्या है, सात एक्स स्क्वायर, दो घातें लगी हैं, तो यहाँ पे द्विघात होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मिस्टेक छप गया है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब लिखा है मिस्टेक, द्विघात बहुपद होगा। अगर यहाँ पे इस तरह होता सात यक्स क्यूब, तो ये त्रिघात होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो है घात, इसलिए ये द्विघात बहुपद होगा। तो इस तरह से जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, ये आज की जो एक्सरसाइज होती है 2.1 वो फिनिश होती है। कल हम एक्सरसाइज 2.2 का अध्ययन करेंगे इसी क्लास में।